गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन टाइम एंड टेंस। ओके फ्रेंड्स, आज का क्लास हम जो शुरू करने चल रहे हैं वह टॉपिक है टाइम और टेंस में क्या डिफरेंसेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मिस्टेक करते हैं टाइम और टेंस को डिफरेंशिएट करने में। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है। तो देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम को बताता है। इट मीन्स कि टाइम जो है ग्रामर से, टाइम को ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं है। ग्रामर के पहले भी टाइम था, अभी भी है और कल भी रहेगा। इसका मतलब कि टाइम जो है सिर्फ टाइम को बताता है, वो प्रेजेंट को बतावे या फ्यूचर को बतावे या पास्ट को बतावे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नीचे देखते हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंस आपको पता होना चाहिए कि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ब के फॉर्म जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5 को बताता है। तो आप समझ गए कि टाइम जो है सिर्फ टाइम बताता है और टेंस जो है क्या बताता है, वर्ब के फॉर्म को बताता है। अब वर्ब 1 को बताएगा, वर्ब 2 को बताएगा, वर्ब 3 को बताएगा, वर्ब 4 को बताएगा, वर्ब 5 को बताएगा। तो टाइम एंड टेंस में डिफरेंस समझ गए। अब देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि टेंस सब जानते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होता है। एंड प्रेजेंट के 4 काइंड्स, पास्ट के 4 काइंड्स, फ्यूचर के 4 काइंड्स होते हैं। उसमें प्रेजेंट में जो पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वो सब आपको पता है कि क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ कुछ आज दूसरा चीज़ लेने वाला हूँ। आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो मैंने उसका लिंक दे दिया है फेसबुक पर, आप देख लीजिए मेरे पेज पे। ए टू जेड पूरा, आज फर्स्ट क्लास है लेकिन ए टू जेड मैंने ऑलरेडी वहाँ वीडियो बनाकर दे दिया है आपके लिए, आपका क्लास दे दिया है। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आप लिख देंगे आई रीड, मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, मैं इंग्लिश बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, वह चाय बनाती है तो सी मेक्स टी, इस तरह से होता है। लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्ट्रक्चर्स आज मैं बताने वाला हूँ। पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे टाइम एंड टेंस का, तो मतलब समझ गए क्या होता है। और आज के क्लास में हम पहला लिखेंगे इम्फैटिक सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बताएंगे फ्रेंड्स? इम्फैटिक सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एसपीटी का मतलब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, इम्फैटिक सेंटेंस, जोरदार। अब देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट लिखेंगे और डू लिखेंगे और डज लिखेंगे, उसके बाद से वर्ब 1 लिखेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यह इम्फैटिक सेंटेंस। डू डज हमेशा लगा रहता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ध्यान देना, इसमें नोट आप लोग समझ लेंगे कि इम्फैटिक सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, मैं एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बता रहा हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे आई टीच। क्या लिखेंगे? आई टीच इंग्लिश लिखेंगे ना, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। लेकिन इसका इम्फैटिक सेंटेंस अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, तो सबसे पहले इससे स्ट्रक्चर से बनाएं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो आई टीच इंग्लिश, लेकिन उसका तो आ गया। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, वह सुबह में नाश्ता बनाती तो है, मेरी मम्मी खाना बनाती तो है, मेरे पिताजी काम करते तो हैं, मेरा भाई मुझे पढ़ाता तो है। इस तरह का अगर हिंदी आता है, अगर इस तरह की हिंदी आ गया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, तो सबसे पहले लिखेंगे आई और आई के साथ लगेगा डू। आई डू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ। लेकिन आप इस तरह से कोई सेंटेंस अगर पूछता है कि बताइए क्या होगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता तो हूँ, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इम्फैटिक सेंटेंस का नेगेटिव नहीं होता है। और इस तरह से अगर किसी ने पूछ दिया कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव और निगेटिव इम्फैटिक नहीं होता है। समझ गए? अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप मान लीजिए अगर हिंदी लिखना चाहते हैं कि वह सुबह हमें नाश्ता बनाती तो है, सपोज डैट अगर सेंटेंस आ गया कि वह सुबह हमें नाश्ता बनाती तो है, तो सी लिखेंगे ना, सी, और सी के साथ डज लिखेंगे। जो भी ही आएगा, है ना, जब भी अगर यहाँ पे ही आता है, सी आता है या कोई नाम आ जाता है तो वहाँ डज लिखते हैं। और कोई सिंगुलर जैसे आई हो गया, इसके साथ साथ यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, प्लुरल हो गया, तो वहाँ डू का यूज करते हैं इम्फैटिक सेंटेंस में। तो सी लिखेंगे। और वह नाश्ता बनाती तो है या वह चाय बनाती तो है, तो लिखेंगे सी डज। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? सी डज। तब लिखेंगे मेक टी, TEA, सी डज मेक टी इन द मॉर्निंग, इन द MORNING।
शी डज मेक टी इन द मॉर्निंग, वह सुबह में नाश्ता बनाती तो है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमेशा लोग मिस्टेक करते हैं। सपोज डैट आप इस चीज़ को आप लिख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए, तो आप समझ गए। जैसे वह चाय बनाती तो है, नाश्ता बनाती तो है, आप क्रिकेट खेलते तो है, आप हॉकी खेलते तो है, आप चेस खेलते तो है, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है तो इस स्ट्रक्चर से बनेगा। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट बात आपको हमको समझाना है वो क्या चीज़ है। सपोज डैट एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अगर एक एग्जाम्पल आ गया कि अगर किसी ने पूछ दिया कि आई डू स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश, आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। अगर आज तरह से आ गया कि आई डू नॉट, SPEAK, स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो बोलने वाले तो कहेंगे कि यह सेंटेंस रॉन्ग है और यह सेंटेंस सही है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का एम्फैटिक सेंटेंस है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तब समझ गए, आई डू स्पीक इंग्लिश इसका मतलब मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। तो समझ गए। चलिए आज के क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसको मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ फ्रेंड्स? सेकेंड स्ट्रक्चर। देखिए अगर पूरा आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, पूरा क्लास देखना चाहते हैं, टेंस के डिफिनीशन को समझ गए, इसके साथ साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल देखना चाहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखना चाहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट देखना चाहते हैं, उसमें एक से बढ़कर एक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो आपसे जो मैंने ऊपर लिंक दिया है फेसबुक अपने पेज पर, वहाँ जाकर देखिए। यूट्यूब पर भी मैंने दे दिया है लिंक नीचे, और आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका नाम है आपका, स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखेंगे फ्रेंड्स और ऑब्जेक्ट लिखेंगे ऑफ सब्जेक्ट। ऑफ सब्जेक्ट क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का होगा, उसके साथ साथ वर्ब वन होगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान देना है। जैसे एक सेंटेंस आ गया, बहुत बार आया है, उसे खेलने दो, खेलने दो, उसे खेलने दो। मान लीजिए ये सेंटेंस आ गया, तो सबसे पहले उसे का लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ आप सबसे पहले देखिए गलत हो रहा है थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जब यहाँ हो गया तो यहाँ सबसे पहले हम लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट। लेट ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। जैसे उसे खेलने दो तो सबसे पहले हम लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट। अभी नहीं कि अगर ही है, उसे है तो ही लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब भी उसे आ जाएगा तो लेट, हिम का हिम जो होगा वह उसे होगा, लेट हिम। और उसके बाद से हमको वर्ब चाहिए तो प्ले, लेट हिम प्ले, हो गया ना। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो, ट्रांसलेशन आ गया, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो, तो मुझे का सबसे पहले लिखेंगे लेट, है ना, लेट मी, लेट मी लिखेंगे ना। और टीच माने क्या होता है? पढ़ाना। लेट मी टीच इंग्लिश बन जाएगा, लेट मी टीच इंग्लिश। तो इस तरह का सेंटेंस बना देंगे। जब भी अगर सेंटेंस आ गया कि मुझे खेलने दो तो लेट मी प्ले, उसे खेलने दो तो लेट हिम प्ले, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो तो लेट मी टीच इंग्लिश, है ना, उसको क्रिकेट खेलने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो तो लेट हिम प्ले क्रिकेट, बन जाएगा ना। मुझे अंग्रेजी बोलने दो तो लेट मी स्पीक इंग्लिश, इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। कभी भी अगर लेट मी, अगर उसे आता है, मुझे आता है, जैसे उन लोगों को अंदर आने दो तो लेट देम कम इन, लेट देम कम इन, उन लोगों को बाहर जाने दो तो लेट देम गो आउट, इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। तो जब भी अगर इस तरह का स्ट्रक्चर्स आपसे अगर सेंटेंस आते हैं तो आप इस तरह इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आप समझ गए कहाँ लेट का यूज करते हैं। चलिए अब तीसरा स्ट्रक्चर आज देख लेंगे। आज के क्लास में आप लोग तीसरा स्ट्रक्चर देख लेंगे। अब आप समझे, जैसे एक सेंटेंस में और लिख देता हूँ, जैसे उसे हिंदी बोलने दो, उसे हिंदी बोलने दो तो लेट हिम स्पीक हिंदी, बन जाएगा ना। उसे हिंदी बोलने दो तो लेट हिम स्पीक हिंदी। अब चलिए आज की क्लास में हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद से लिखेंगे वर्ब वन, है ना। क्या लिखेंगे? वर्ब वन या 5, आप प्लस लिखेंगे हाउ। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? हाउ, आप प्लस 2, आप फिर प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यह समझ गए। तो यह जान लीजिए कि वर्ब 1 या 5। अब यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है। जैसे एक सेंटेंस आता है, हिंदी आता है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आता है। या ट्रांसलेशन किसी ने पूछ दिया कि मैं
अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूँ। तो जानता हूँ, एक बात आपको ध्यान देना है कि कैसे पता चलेगा कि हाँ वर्ब ये लिखें कि वर्ब ये लिखें। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि मैं जानता हूँ। जब आप जानेंगे तभी तो कोई काम करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आई नो। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? आई नो। और उसके बाद से लिखेंगे हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ। और उसके बाद से लिखेंगे टू। और उसके बाद से हमको चाहिए वर्ब वन। तो टीच माने होता है पढ़ाना। तो हाउ टू टीच, TEACH, हाउ टू टीच। और क्या पढ़ाना चाहते हैं? इंग्लिश। तो इंग्लिश लास्ट में लिख दीजिएगा, है ना। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश बन जाएगा। जैसे उसे गाड़ी चलाने आता है, उसे गाड़ी चलाने आता है, अगर ट्रांसलेशन आ गया तो सबसे पहले वो गाड़ी चलाना जानेगा तब नो गाड़ी चलाएगा। तो जानेगा तब चलाएगा। तो जानना एक और वर्ब है और चलाना एक और वर्ब है, दूजा वर्ब है। तो जानेगा सबसे पहले, तो जानेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही नोज, KNOWS, ही नोज लिखेंगे। वर्ब 5 ही के साथ, सी के साथ, नाम के साथ, है ना। क्या लगता है? अब दे के साथ नहीं लगेगा क्योंकि दे भी थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल नंबर है, तो इसलिए ही नोज। और नोज हो गया, वह जानता है क्या? हाउ। हाउ लिखेंगे? टू ड्राइव, DRIV, ड्राइव अ कार। समझ गए फ्रेंड्स? आप समझ गए। जैसे उसे गाड़ी चलाने आता। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो इसका नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, WH वर्ड्स भी होता है। जैसे क्या आपको तैरने आता है? तो डू यू नो हाउ टू स्विम बन जाएगा ना, कि आपको तैरने आता है। जैसे सेंटेंस आ गया कि आपको पढ़ाने आता है, तो डू यू नो हाउ टू टीच बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। तो आप बना लेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा? इस तरह का सेंटेंस आगे भी हम लोग बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पूरा क्लास टेंस का कम से कम 2 से स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं और एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, तो मैंने उसका लिंक इस फेसबुक पर दे दिया है। और नहीं तो यूट्यूब के मेरे चैनल पे जाते हैं इंग्लिशपुर में, जो EP वाला लोगो देखेंगे तो उस पर भी आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब जब भी सेंटेंस आएगा इस तरह से आप बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे